अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको कोई ऐसा वाक़या याद है कि जिस दिन आपकी इंसल्ट की गई हो, यानी आपको बेइज़्ज़त किया गया हो, आपको इग्नोर किया गया हो, आपको गैर अहम समझा गया हो, चाहे आपकी गलती थी या नहीं थी, इसको हम एक साइड पे रखते हैं। लेकिन किसी इंसान ने किसी भी वजह से आपके साथ ऐसा रवैया रखा कि जिससे आपको ये तासुर मिला या आप पे ये कैफ़ियत आई कि आप गज़ब में आ गए, यानी आप गुस्सा हुए, आपको बुरा लगा, आपको लगा कि जैसे आपको इग्नोर किया जा रहा है या आपकी इंसल्ट की गई है। अगर आपको वो वाक़या याद है जिस दिन ये सारा हुआ, तो अभी हम छोटी-सी एक्सरसाइज़ करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि एक इंसान की जब बेइज़्ज़ती की जाती है तो उसके अंदर क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि वो गज़ब में आ जाता है? ऐसा क्या होता है कि वो सोच समझ से आरी हो जाता है या उसके लिए उस टाइम पे कुछ भी अच्छा महसूस करना मुमकिन नहीं होता? इसमें पहला नुक्ता ये समझ लें कि जब भी हमारी बेइज़्ज़ती की जाती है, यानी हमें कहीं से ये एहसास मिला है कि हम गैर अहम हैं, हमें इग्नोर किया गया है, तो याद रखें सबसे पहला काम ये होता है कि हमारा फ़हम के साथ राब्ता मुनक़ते हो जाता है। ये कितनी मुद्दत के लिए होता है, ये एक अलग मौज़ू है। लेकिन ये श्योर है, ये कन्फ़र्म है कि जब भी हमें बुरा महसूस होता है, हम फ्रस्ट्रेटेड यानी मायूस होते हैं या गुस्से में होते हैं या बेइज़्ज़त महसूस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये श्योर है कि हमारा जो फ़हम के साथ राब्ता है, शऊर के साथ जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। अब आप वैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें पढ़ाते हों, आप ये पढ़ाते हो कि कैसे गुस्सा इंसानी सेहत पे असरअंदाज़ होता है, कैसे नफ़सियाती सेहत ख़राब होती है, लेकिन उस लम्हे जब ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि जैसे आपकी बेइज़्ज़ती की गई है या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं मायूसी में या परेशानी में हैं, उस टाइम पे, उस ख़ास लम्हे में आपका अपने शऊर के साथ जो राब्ता है वो मुनक़ते हो जाएगा, जिसकी वजह से आप जो दूरअंदेशी है उसका सहारा नहीं ले पाएँगे, आप तदब्बुर नहीं कर पाएँगे कि एक चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ, एक अमल जो मैं करने जा रहा हूँ, इसके क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। आप डिफरेंट एंगल से किसी सिचुएशन को परख नहीं सकते, आपके पास मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र नहीं आ पाते। ये उस लम्हे की बात है, जिस लम्हे में आपके अंदर ये एहसासात हैं कि आपको बेइज़्ज़त किया गया है या आपको गैर अहम समझा गया है या आपको इग्नोर किया गया है। दूसरा याद रखें कि जब भी हम अच्छा महसूस नहीं करते, यानी परेशान हैं या गुस्से में हैं, चाहे किसी ने बेइज़्ज़ती की है या वैसे खुद ही हम एहसास मज़लूमियत में आ गए हैं, तो उस लम्हे में हमारी नफ़सियाती सेहत डिस्टर्ब हो जाती है। और याद रखिए कि जब हमारी नफ़सियाती सेहत डिस्टर्ब होती है तो इसका सीधा-सीधा ताल्लुक दिल से होता है। इट मीन्स कि हमारा दिल भी मुतासर होता है। अब दिल तो हमारे पूरे वजूद के अंदर एहसासात का मरकज़ है, तो अब जैसे ही आपने अच्छा महसूस नहीं किया यानी परेशान है, तो आपकी नफ़सियाती सेहत मुतासर हुई, नफ़सियाती सेहत मुतासर हुई, तो आपका दिल मुतासर हुआ। अब होगा क्या? आप बेचैनी की कैफ़ियत में आ जाएँगे। इस लम्हे में आप खैर से दूर हो जाएँगे, आप अच्छाई से दूर हो जाएँगे। आप कोई भी काम जो जिस वजह से किया जाना चाहिए या जिस अच्छी वजह से किया जाना चाहिए, उसको आप फ़ील नहीं कर पाते। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जब आप कभी डिस्टर्ब हो, तो क्या आप बंदगी के तकाज़े पूरे कर पाते हैं? नमाज़ में या कोई भी अच्छा काम जो आप कर रहे होते हैं। इवन आप तो खाना जो आपकी फ़ेवरेट डिश होती है या वो खाना जो बहुत आपको पसंद होता है, उसका भी लुत्फ़ आप नहीं ले पाते। यानी जब इंसान डिस्टर्ब होता है, गुस्से में होता है या परेशान होता है, मायूस होता है, किसी भी वजह से, चाहे उसकी इंसल्ट हुई है या उसने खुद ऐसा महसूस किया, तो उस लम्हे वो अच्छा महसूस नहीं करता। अब चूँकि वो अच्छा महसूस नहीं करता, तो ये गारंटी की बात है, खैर, भलाई, अच्छाई, ऐसे कामों को वो फ़ील भी नहीं कर पाएगा। अब वो अच्छा काम कर तो रहा होगा, लेकिन उसको जिस वजह से किया जाना चाहिए या जैसी उसकी नीयतें होनी चाहिए, वो इनको रिकॉल नहीं कर पाएगा, इनको बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा यह जाता है कि अगर आपकी नफ़सियाती सेहत डिस्टर्ब है, तो आप बंदगी के तकाज़े पूरे नहीं कर पाएँगे। आप अपनी नीयतों को पाक नहीं रख पाएँगे। आपको जो अच्छा काम जिस वजह से करना चाहिए, आप वो वजह ही नहीं ढूँढ पाएँगे या उसके साथ अपनायत ही महसूस नहीं कर पाएँगे। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जब एक इंसान परेशान होता है, गुस्से में होता है, उसके अंदर ये एहसासात होते हैं कि वो गैर अहम है या उसकी बेइज़्ज़ती की जाती है, यानी उसकी इज़्ज़त नहीं है, तो उसके 2 नुकसानात होते हैं। एक ये कि उसका शऊर के साथ राब्ता मुनक़ते हो जाता है और दूसरा ये उसकी नफ़सियाती सेहत मुतासर होती है, जिसकी वजह से खैर, भलाई, अच्छाई या कोई भी नेक काम करना, उसमें जितनी ज़हन की और दिल की हज़ूरी चाहिए होती है, वो इंसान ला ही नहीं पाता।
تو اب یہاں پہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اتنا برا محسوس کرتے ہیں یا آپ اتنے نقصانات اٹھاتے ہیں جب آپ کو بے عزت کیا جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی کسی کو بے عزت کرتے ہیں، وہ چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ ہر وقت ان کو انسلٹنگ لینگویج یوز کرتے ہیں، آپ کوئی ایسے، آپ نے تو بات ماننی ہی نہیں ہوتی، آپ نے تو بات سننی نہیں ہوتی، آپ کا تو کام ہے، آپ کو تو خوشی ہوتی ہے نا کہ آپ مجھے تنگ کریں، کام کو بگاڑ کے تو آپ کو تو خوشی ہوتی ہے، اس حد تک کی بری اور انسلٹنگ لینگویج یوز کرتے ہیں کہ اگلے کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ شاید اہم ہے، بلکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ شاید ردی کا کوئی ٹکڑا ہے یا کوئی بھی غیر اہم چیز ہے، جس طرح گھر میں اور بھی بہت سی غیر اہم چیزیں، ان چیزوں کی طرح وہ ایک چیز ہے جس پہ جب چاہا جس کا دل چاہا وہ آ کے غصہ نکال لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوتا جب آپ کی کوئی انسلٹ کرے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی دوسروں کے انسلٹ کرنے سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم۔